यूपी में तूफान से 100 लोग मर गए। क्या किसी टीवी अखबार ने आपको खबर दिखाई? सरकार से सवाल पूछा गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसको ट्वीट करते हैं, लेकिन आपको यहाँ की मीडिया नहीं दिखाएगा। बिहार में तेल नहीं मिल रहा है। उड़ीसा में, बिहार में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। टीवी अखबार आपको दिखा रहा है? नहीं दिखाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप विदेश मत जाइए, तेल मत खाइए, तेल मत इस्तेमाल कीजिए। सब तेल लगाने में जुटे हुए हैं। पुलिस वाले साइकिल से चल रहे हैं। क्रिमिनल कैसे पकड़ेंगे? मंत्री जो हैं वो साइकिल से चल रहे हैं, पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है। सवाल है कि ये सब कब तक चलेगा और क्या इन मंत्रियों के गाड़ी छोड़ देने से आम लोगों को सस्ते तेल मिलने लगेंगे? सीएनजी की कीमत बढ़ रही है, फिर से 1 रुपये बढ़ गई है। 2 रुपये पहले बढ़ी थी। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। क्या इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? और बड़ा सवाल है, क्रांति कुमार ने पूछा है। हमारे प्रधानमंत्री कई देशों के दौरे पर है। पहले अबू धाबी गए हैं, वहाँ आपने देखा भले यहाँ उनके समर्थक मुसलमानों को गाली दें, मारने की धमकी दे, लेकिन वहाँ वो मुस्लिमों से गले लगकर मिलते हैं। अब वो नीदरलैंड के दौरे पर हैं, नॉर्वे भी जाएंगे, इटली भी जाएंगे। लेकिन वीडियो हमारे सामने क्या आ रहा है? प्रधानमंत्री डांस देख रहे हैं, प्रधानमंत्री संगीत सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री म्यूजियम गए हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा देश क्या समझौता कर रहा है। हमें यह पता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप जब चीन आया तो उसने कहा कि 200 बोइंग विमान जो है वो चीन हमसे खरीदेगा। सारे बिजनेसमैन को लेके आया, ये हमें पता है। हमने नहीं देखा कि ट्रंप ने वहाँ क्या क्या किया। हमें ये पता चला कि 200 बोइंग विमान जो हैं वो चीन खरीदेगा। मतलब ये ट्रंप बता रहा है अपने देश को। लेकिन हमें टीवी अखबार क्या बताता है? भारत के प्रधानमंत्री गए, भारतीय मूल के लोगों ने उनका स्वागत किया, अच्छी बात है। काम की बात तो बताओ। हाँ, एक काम की बात पता चली, अबू धाबी हमारे लिए 30 मिलियन बैरल तेल जो है वो स्टॉक करके रखेगा। ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल है उन समर्थकों के लिए जो भारत के मुसलमानों को गाली देते हैं, भारत के मुसलमानों को दंगाई कहते हैं। भारत में लगातार मस्जिदों को मंदिर घोषित किया जा रहा है, तो इससे हमारे देश की छवि को कितना धक्का पहुंचता है। और सोचिए विडंबना, हमारे देश में मीडिया जो है वो 1 दर्जन भर लोग जुड़ जाएं हिंदू मुस्लिम करने के लिए, सांप्रदायिकता करने के लिए, वो खबरें आ जाएगी। लेकिन हजारों लोग कहीं धरना प्रदर्शन करें रोजी रोटी के लिए, खबरें नहीं आती हैं। लेकिन सोचिए इस देश में बारिश सबकी आएगी। जो लोग कल तक बुलडोजर चलाने पर खुश थे, इलाहाबाद में वकीलों के केबिन पर बुलडोजर चल रहे हैं, डंडे फटकारे जा रहे हैं। सबकी बारी आएगी बारी बारी से। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सोनार समाज के लोगों ने बैठक की कि टैक्स क्यों बढ़ा दिया। सरेआम उनको धमकियां दी जा रही है। और अंधविश्वास और आस्था का तो फर्क ही मिट गया है। मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता। यहाँ नदियों को गंदा किया जा रहा है। एक बड़ा बरगद का पेड़, हृदय जोशी ने लिखा है, जो इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट हैं, कि धर्म के नाम पर इस तरह से पर्यावरण को बर्बाद करना कहाँ तक उचित है। अभी हाल ही में आपने देखा था 1000 लीटर दूध जो है वो नदी में बहाया गया था, नर्मदा में। जब दूध नदी में बहाया जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो आस्था एनजीटी थी पहले यहाँ। आप दिल्ली में देखेंगे कि यमुना में जब आप जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है मोटा मोटा अक्षर से, कृपया नदी में गंदगी न डालें। लेकिन जब आस्था और अंधविश्वास का घालमेल हो जाए तो बोलने वाला जेल चला जाए। सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा आदेश भी नहीं कह सकते कि एडवाइज आया है, बयान आया है। अभी हाल में कॉकरोच वाला बयान आया था। खैर चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हम इस देश के युवाओं को बहुत पसंद करते हैं, वो भी हमारी इज्जत करते हैं। अब एक बयान आया है, सोचिए, आपने देखा था नोएडा, ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों की तनख्वाह बढ़े, सैलरी बढ़े, उसके लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई। तमाम जो संगठन के लोग थे, जो लेफ्ट संगठन से जुड़े हुए हैं, वामपंथ से जुड़े हुए हैं, लेफ्ट संगठन से जुड़े हुए हैं, जो कई सारे एनजीओ चलाते हैं, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को मैनेज किया था, जिसमें से 3-4 लोगों को जेल में डाल दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई लेफ्ट की विचारधारा मानने से आतंकवादी नहीं हो जाता है, देशद्रोही नहीं हो जाता है। आप उस पर यूएपीए लगा देंगे तो चलिए, मुझे नहीं पता उनको न्याय मिलेगा कि नहीं, उनको जमानत मिलेगी कि नहीं। लेकिन सोचिए, आज दिल्ली में एक लोअर कोर्ट से जो वीडियो सामने आया, उसमें जज साहब कह रहे हैं एक वकील को कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाप दादा हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं और तुम मुझे नौकरी से हटवा दोगे। तो किस लेवल का खेल चल रहा है सो समझिए।
वही एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि दिल्ली में हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, इन सबके खिलाफ मानहानि का केस चलेगा। मामला वही है, लीकर केस में लोअर कोर्ट से बरी हो गया था, अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया था। उसके बाद सीबीआई हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट में जो जज जो थी स्वर्णकांता शर्मा, जिसके बेंच में केस गया, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आप आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं, आपके 2 बेटा जो सीबीआई के वकील है तुषार मेहता, उनके यहाँ इंटर्नशिप करते हैं, उनको केस देते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो इसलिए हम आप हट जाइए इस केस से। जज साहिबा ने कहा कि नहीं, हम इस केस से नहीं हटेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने वीडियो बनाकर कहा कि अगर आप नहीं हटेंगे इस केस से तो मैं आपकी कोर्ट में जाऊंगा ही नहीं, ना मेरा वकील जाएगा। आपको पूरी आज़ादी, आप जो चाहे हमको सजा दे दें। उन्होंने कहा कि हम गांधी के रास्ते पर सत्याग्रह कर रहे हैं। उसके बाद मामला फंस गया। जज साहिबा ने फाइनली अपने आप को उस केस से अलग कर लिया, जब आरोपी आएगा ही नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि ये कोर्ट और मेरा अपमान है और मैं इस मामले में जो आपराधिक जो डिफेमेशन है उसका मैं केस चलाऊंगी। तो ये अपडेट है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए, देखिए, एक तरफ तस्वीरें आएंगी, एक तरफ मैं एक एक करके खबर बताता हूं जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली वही खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए हैं। अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आखिर फैसला क्या हुआ है, समझौता क्या हुआ है, लेकिन वहां से वो बयान दे रहे हैं कि हम बड़े संकट में फंसने वाले हैं, दुनिया भर के लोग गरीब हो जाएंगे। अरे सर, आप प्रधानमंत्री बने हैं सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। 12 साल लंबा समय होता है। 5 साल में आपने गड्ढे भरे, 5 साल में आपने हाईवे बना दिया था, तो 2 साल से तो गाड़ियां फराटा लेकर भरती कि क्या सब कुछ 2047 में होगा। आप 2047 का प्लान बना के आए हैं। प्लानिंग कमीशन भी पंचवर्षीय योजना बनाता है, लेकिन सवाल है कि सवाल इनसे पूछे कौन। टीवी अखबार सवाल पूछ नहीं रहा है। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री जी, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, ये सब आपको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री चुना गया था, इसलिए मनमोहन सिंह को हटाया गया था। लेकिन आपके आने के बाद ऐसा क्या हुआ, नोटबंदी करके आपने देख लिया, जीएसटी लगा दिया, आपने वो सब किया जो आप करना चाहते हैं। नीति आयोग का नाम बदल दिया आपने, प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग कर दिया, योजना आयोग का। इलाहाबाद का नाम बदल दिया, केरल का नाम बदल दिया, जो मन में आया आपने किया। अब क्या चाहिए? जनता ने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी, पूरा देश में आप चुनाव आयोग आप अपने मन से रखते हैं, चुनाव आयोग जो है वो आप अपने मन से रखते हैं, सूचना आयुक्त आप अपने मन से भर्ती करते हैं। और क्या चाहिए? और इस देश की जनता आपको क्या दे? टीवी अखबार सवाल नहीं पूछ रहा है, जो सवाल पूछता है उस पर इनकम टैक्स ईडी की रेड होती है या फिर उस पर एफआईआर हो जाता है। आजकल एफआईआर तो लगता है जैसे गाजर मूली हो गया है। आप सवाल उठाइए, आप पर एफआईआर, और पुलिस एफआईआर करती है। जिस राज्य में जिसके प्रभाव वाली पुलिस है उस पर एफआईआर होता है। बहुजन समाज के लोग तो अंधविश्वास के खिलाफ लिखे, डेमोक्रेसी के पक्ष में लिखे, लोकतंत्र के पक्ष में लिखे, सबसे ज्यादा एफआईआर होता है। एफआईआर की बात चली तो आपको याद दिला दूं, प्रशांत कनौजिया, देश का पहला दलित पत्रकार जिस पर यूपी पुलिस ने एफआईआर किया था, प्रशांत कनौजिया ने उसके बाद पत्रकारिता छोड़ दी। एक ओबीसी समाज का पत्रकार यूपी में जिसने नमक रोटी की खबर दिखाई थी, उस पर एफआईआर हुआ था, उन्होंने तो दुनिया ही छोड़ दी। ये सारी बातें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। तो चलिए मैं एक एक करके ये सारी खबरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये तेल के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी है, ये आप समझिए। उत्तर प्रदेश में तूफान से 100 लोग मर गए। पुतिन ने उसको लेकर ट्वीट किया, एक्स पर कहा कि दुख जता रहा हूं, भारत की मीडिया में ये खबरें गायब हैं, कोई मीडिया खबर नहीं चला रहा है। और सोचिए, हृदय जोशी ने लिखा है, बिहार में एक बड़े बरगद के पेड़ जल गए, वहां दीपक लगाया गया। एक त्योहार होता है जिसमें उसमें पेड़ में धागा लपेटा जाता है और वो आग लग गई। मैं नहीं कह रहा, हृदय जोशी ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं। धर्म के नाम पर फिजूल के कर्मकांडों से हम पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं, सीधे पेड़ों और कभी तो जंगलों को जला डालने की धृष्टता करने से भी नहीं चूकते। यह घटना इसका नमूना है। ये मैं कह दूं तो मेरे ऊपर तो एफआईआर हो जाएगा। कह दो कि ये झूठ है। उमाशंकर सिंह तंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बिहार में 27 पेट्रोल पंप बंद है। पटना में लिमिट लगाई गई। गया जी में 1 किलोमीटर लंबी लाइन। पेट्रोल की डिमांड 21% बढ़ी। क्या तेल संकट बढ़ रहा है? पिछले 10-12 सालों में न्यायपालिका में जो नियुक्ति हुई है उनमें राजनीतिक झुकाव वाले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती जा रही है। न्यायपालिका के लिए घोर अन्याय है। मैं नहीं कह रहा हूं, संजीव बनर्जी जो पूर्व जज हैं वो कह रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। ये सोचिए इस देश में क्या चलता है। ठेला वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वालों को किस तरह से परेशान किया जाता है। गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, बेरोजगारी है आजकल।
भिवंडी की तस्वीर है, रुला देगी आपको। और ये लखनऊ में वकीलों को जिस तरह से दौड़ा कर पीटा गया, सोचिए सबकी बारी आएगी, बारी बारी से आएगी। ये बुलडोजर सब पर चलेगा। कोर्ट का आदेश है, अब वकील लोग इसकी चपेट में हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे बनाई जाती है शांति व्यवस्था। सरकार किसी भी गलत नीति का विरोध करेंगे तो यूपी पुलिस इसी लहजे में समझाएगी। सोचिए काशी में सुनार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जैसे सरकारी फरमान के खिलाफ धरने पर बैठे थे। साहब ने जो कहा वो एक बार सुन लीजिए, तब आपको अंदाजा हो जाएगा। और दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में वकील और जज के बीच तू मैं हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और पंजाब में सोचिए बड़ी खबर, पंजाब में बैलेट पेपर से नगर निकाय का चुनाव, लोकल बॉडी का चुनाव का फैसला किया गया। बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी कह रही कि ईवीएम से चुनाव हो। आप सोचिए, पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि ईवीएम से चुनाव ना हो, आडवाणी कहते थे, जीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी थी। और ये शख्स जो हैं ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। इनको पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। इन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और ये लगातार गायब थे। इन पर एफआईआर हुआ। कोई साधारण आदमी होता पुलिस जाके उठा लेगी, लेकिन वहाँ कांग्रेस की सरकार है। ये जो पूरा मामला है ये तेलंगाना का है। वहाँ इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। नाबालिग बच्ची के खिलाफ दुराचार का आरोप है। ये साहब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। इन पर एफआईआर हुआ, पुलिस ने कुछ नहीं किया, नहीं ढूंढ पाई 7 दिनों तक। उसके बाद इनको पूरा मौका था, लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, वहां से जमानत नहीं मिली, तब जाकर इनको अरेस्ट किया गया है। और क्रांति कुमार ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीदरलैंड में बयान देते हुए कहा, अगर हालात नहीं बदले तो करोड़ों लोग फिर से गरीबी में जा सकते हैं। उन्होंने कहा, पहले कोरोना आया, फिर अलग अलग युद्ध शुरू हुए और अब ऊर्जा संकट। प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना चाहिए कि उनका काम भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना, आगाह करना नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है समस्या का सॉल्यूशन करना। एक कोचिंग वाले टीचर ने ठीक कहा है कि साल में 3-4 महीना तो 3 महीना तो ये चुनाव प्रचार करते हैं, 2 महीना विदेश दौरे पर रहते हैं, 5-6 महीना हो गया। हर महीने एक जो है ये 12 संडे तो ये करते हैं प्रचार, मन की बात, फिर टीचर परीक्षा की बात, मतलब सिर्फ आयोजन आयोजन आयोजन, फीता काटना। इतना ट्रैवल करने वाला आदमी कैसे काम करेगा, कोई प्लानिंग कैसे करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी अड़े हुए हैं पेपर नीट मामले में। लगातार छात्र जो है वो मौत को चून रहे हैं। गलत बात है, आप हौसला रखिए और ये बहुत ही खतरनाक है। झारखंड का वीडियो है 2 दिन पुराना, पेट्रोल पंप पर जिस तरह से लंबी लाइनें लगी हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरी कोशिश होती है कि तमाम खबरें आपको दिखाई जाए जो टीवी अखबार आपसे छुपा रहा है। सोचिए, आप इस देश में धरना नहीं दे सकते हैं, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, पुलिस वाला आप पर एफआईआर कर देगा। ये सब 2014 से पहले नहीं होता था। ये नया भारत है। आपको मुबारक, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।